वेलकम टू ग्लोबल अपडेट्स बाय फिनोवेट। आज की टॉप बिजनेस, स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी अपडेट्स में कई बड़े डेवलपमेंट्स देखने को मिले हैं जो कॉर्पोरेट इंडिया से लेकर ग्लोबल एआई इंडस्ट्री तक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या हुआ, क्यों हुआ और इसका बिजनेस वर्ल्ड पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की। रिलायंस शेयर होल्डर्स ने अनंत अंबानी को होल टाइम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त करने के प्रस्ताव को 94.4% सपोर्ट के साथ मंजूरी दे दी है। इस अप्रूवल के साथ अनंत अंबानी अगले 5 वर्षों के लिए एग्जीक्यूटिव लीडरशिप रोल में ऑफिशियली शामिल हो गए हैं। वो पहले से ही एनर्जी, डिजिटल, रिटेल और सस्टेनेबिलिटी बिजनेसेस में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। ये कदम रिलायंस की लॉन्ग टर्म सक्सेशन स्ट्रैटेजी को और मजबूत बनाता है। इन्वेस्टर्स को फ्यूचर लीडरशिप कॉन्टिन्यूटी को लेकर अधिक क्लैरिटी मिली है। ये डेवलपमेंट रिलायंस के नेक्स्ट जनरेशन मैनेजमेंट पर बढ़ते कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। अब चलते हैं एफएमसीजी सेक्टर की ओर। नेस्टल इंडिया ने FY26 में अपनी स्विस पेरेंट कंपनी को 1024.5 करोड़ रुपए रॉयल्टी के रूप में भुगतान किया है। दिलचस्प बात यह है कि इसी दौरान कंपनी की एनुअल सेल्स रेवेन्यू बढ़कर 23,071 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। कंपनी की ग्रोथ विभिन्न प्रोडक्ट कैटेगरीज में मजबूत डिमांड के कारण देखने को मिली। रॉयल्टी पेमेंट ग्लोबल ब्रांड्स और टेक्नोलॉजी एक्सेस से जुड़ा हुआ है। हालांकि गवर्नेंस और प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक्स पर इन्वेस्टर अटेंशन बढ़ सकती है। इसके बावजूद नेस्टल इंडिया भारतीय एफएमसीजी मार्केट की सबसे मजबूत ग्रोथ स्टोरीज में से एक बनी है। अब बात करते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम की। ओला कंज्यूमर ने प्रॉफिटेबिलिटी हासिल कर ली है और फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव भी बन गई है। कंपनी ने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और ऑटोमेशन के जरिए यह माइलस्टोन हासिल किया है। FY25 में उसका ऑपरेटिंग रेवेन्यू लगभग 1,171 करोड़ रुपए रहा। ये परफॉर्मेंस स्टार्टअप सेक्टर में सस्टेनेबल ग्रोथ की ओर बढ़ते फोकस को दर्शाती है। खास बात यह है कि जहां कई कॉम्पिटिटर्स मार्केट शेयर के लिए हर महीने करीब 100 करोड़ रुपए तक खर्च कर रहे हैं, वहीं ओला प्रॉफिटेबिलिटी तक पहुंच चुकी है। ये डेवलपमेंट इन्वेस्टर्स की बदलती प्रायोरिटीज को भी खाता है। टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में भी बड़ा अपडेट सामने आया है। एनवीडिया ने हुंडई के साथ एक स्ट्रेटेजिक एआई पार्टनरशिप की है। ये कोलैबोरेशन एआई, रोबोटिक्स और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज पर केंद्रित होगी। हुंडई अपनी मोबिलिटी और फैक्ट्री ऑपरेशंस में एनवीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करेगी। इस डील से एनवीडिया की इंडस्ट्रियल एआई सेगमेंट में मौजूदगी और मजबूत होगी। साथ ही ग्लोबल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एआई अडॉप्शन की गति तेज हो सकती है। ये पार्टनरशिप मैन्युफैक्चरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इंटीग्रेशन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब बात करते हैं हेल्थ केयर इनोवेशन की। कैंसर फोकस्ड बायोटेक स्टार्टअप इम्यूनिल थेरेप्यूटिक्स ने सीरीज बी फंडिंग राउंड में 100 करोड़ रुपए से अधिक की फंडिंग जुटाई है। इस राउंड में नए और मौजूदा दोनों इन्वेस्टर्स ने भाग लिया। जुटाई गई पूंजी एडवांस्ड सेल और जीन थेरेपी डेवलपमेंट में निवेश की जाएगी। इससे प्रिसिशन ऑन्कोलॉजी सेगमेंट में कंपनी की स्थिति और मजबूत होगी। ये फंडिंग इंडियन बायोटेक सेक्टर में बढ़ते इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को भी दर्शाती है। आने वाले समय में ये इनोवेशन कैंसर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज को नई दिशा दे सकता है। आईटी सर्विसेज सेक्टर से भी एक महत्वपूर्ण खबर आई है। टीसीएस ने कनाडा लाइफ से मल्टी-मिलियन यूरो एआई ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत यूरोप में इंश्योरर की आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन की जाएगी। टीसीएस एआई ऑटोमेशन और मैनेज सर्विसेज कैपेबिलिटीज डिप्लॉय करेगा। यह डील ग्लोबल इंश्योरेंस सेक्टर में टीसीएस के प्रेजेंस को और मजबूत बनाती है। साथ ही एंटरप्राइज एआई ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स की बढ़ती डिमांड को भी दर्शाती है। ये जीत इंडिया के डिजिटल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को भी मजबूत करती है। अब आते हैं ग्लोबल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर रेस पर। गूगल ने स्पेसएक्स के साथ संभावित $30.4 बिलियन का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर अग्रीमेंट किया है। इस डील के तहत गूगल को लगभग 1,10,000 एनवीडिया पावर्ड कंप्यूट सिस्टम्स तक एक्सेस मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार गूगल 2029 तक हर महीने लगभग $920 मिलियन का भुगतान कर सकता है। एआई ट्रेनिंग और इन्फेरेंस डिमांड लगातार बढ़ रही है और यह अग्रीमेंट उसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया गया है। यह डील क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपटीशन के स्केल को भी उजागर करती है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स इस डेवलपमेंट पर नजर बनाए रख सकते हैं क्योंकि यह फ्यूचर कंप्यूटिंग रिसोर्स स्ट्रैटेजीज को प्रभावित कर सकती है। इसी एआई रेस में एक और मेगा डील देखने को मिली है। अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट और ब्लैकस्टोन ने एंथ्रोपिक के लिए $35 बिलियन फाइनेंसिंग पैकेज फाइनलाइज किया है। ये फंडिंग एंथ्रोपिक की एआई इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन को सपोर्ट करेगी। इसे एआई इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्राइवेट फाइनेंसिंग्स में गिना जा रहा है। यह डील एडवांस्ड एआई मॉडल्स को विकसित करने के लिए आवश्यक कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को भी दिखाती है। इन्वेस्टर्स तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन एआई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज पर दांव लगा रहे हैं। यह ट्रांजैक्शन ग्लोबल एआई लीडरशिप रेस के और तेज होने का संकेत देता है। और आखिर में बात करते हैं अदानी पोर्ट्स की। अदानी पोर्ट्स ने अर्जेंटीना के पहले एलएनजी एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 10 YEAR कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। अग्रीमेंट के तहत कंपनी एलएनजी एक्सपोर्ट्स के लिए पोर्ट और लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रदान करेगी। ये प्रोजेक्ट अदानी पोर्ट्स के इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो को मजबूत करेगा। साथ ही ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन में उसकी मौजूदगी को और बढ़ाएगा। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये ओवरसीज रेवेन्यू विजिबिलिटी को बेहतर बना सकता है। ये जीत अदानी पोर्ट्स की ग्लोबल एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन मानी जा रही है।
तो कुल मिलाकर आज की सबसे बड़ी थीम्स रही लीडरशिप ट्रांजिशन, प्रॉफिटेबिलिटी फोकस, स्टार्टअप ग्रोथ, हेल्थ केयर इनोवेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ता ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। चाहे रिलायंस की सक्सेशन प्लानिंग हो, ओला की प्रॉफिटेबिलिटी हो या गूगल और एंथ्रोपिक की मल्टी बिलियन डॉलर एआई डील्स, सभी डेवलपमेंट्स एक बात स्पष्ट करती हैं कि आने वाले वर्षों में टेक्नोलॉजी, एआई और स्ट्रेटेजिक कैपिटल एलोकेशन ग्लोबल बिजनेस लैंडस्केप को शेप करने वाले प्रमुख फैक्टर्स होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे ग्लोबल अपडेट्स बाय फिनोवट।